सकते हैं ये आग अभी उस टैंकर में पकड़ लिए, पास में जो आपको टैंकर दिख रहा है इसमें आग पकड़ ली है और काफ़ी तेज़ी से उसको पकड़ रही है। अगर उसमें कोई केमिकल हुआ, अब ये आग काफ़ी ज़ोरों से आग ने पकड़ लिया है। अब यहाँ से हम लोगों को भी भागना पड़ेगा क्योंकि ये आग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रही है। आप देख रहे हैं कि भागना पड़ रहा है, हमारे कैमरामैन भी भाग रहे हैं। मैं अगर घुमा के भी दिखा पाऊँ तो सारे केमिकल प्लांट हैं यहाँ पे। किसी अगल बगल में इतना बड़ा कचरा जल रहा है, कोई कंपनी का आदमी आके इस चीज़ पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। कम से कम फायर ब्रिगेड को यहाँ पर जब हमने पैर रखा तो आप देख सकते हैं अब ये कितना खतरनाक केमिकल होगा ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं कि मिट्टी ऊपर से आपको दिखाई दे रही है लेकिन अंदर एक दलदल टाइप का एक भयंकर खूंखार या कह लो कि जानलेवा केमिकल देते हैं और बाद में चोरी छुपके से आते हैं और यहाँ पे आग लगा के चले जाते हैं। अब जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे कोई नहीं था, आग ऐसे ही जल रही है। पता नहीं से फरवरी और मार्च का महीना आता है, वापी के अंदर और खास करके वापी जीआईडीसी के अंदर अग्निदेव ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं कि कहीं अपने मर्जी से उत्पन्न हो जाते हैं। अभी जब हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं तो ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वापी के अंदर ये तो ठीक है खाली जगह है, यहाँ पे भी आग लगाई गई है कि कैसे लगा है पता नहीं। अगर मैं आपको अपने आगे पीछे दिखा पाऊँ तो यहाँ पे अगर कैमरामैन हमारे जूम करके दिखाएंगे, अगल बगल में सारी कंपनियाँ केमिकल की पड़ी हुई हैं। किसी को कुछ नहीं पड़ी है कि यहाँ पे किस तरह से आग लगी है। लगातार कब से जल रहा है, ये पूरा कचरा फैला हुआ है यहाँ पे। और ये आग लगने के बाद एक तो तमाम कहानियाँ रची जाती हैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा, पता नहीं जांच भी नहीं होते। जब इस तरह से खुले में आग जल रही है और इस तरह से गंदा कचरा किया गया है जिस जगह पे किया गया, ये भी एक बड़ी सवाल की विषय है। जब आपको कचरा डंप करने का जो जगह प्रॉपर दिया गया है वापी नगर पालिका के द्वारा कि कचरे जो जीआईडीसी के निकलेंगे, वापी जीआईडीसी के द्वारा जो कचरा निकल के जाता है डंप होता है प्रॉपर, वहाँ पर डंप होना चाहिए। लेकिन इस तरह से खुले जगह में जहाँ पर कचरा फेंका जा रहा है, क्या ये जिनकी ज़मीन है क्या उनका भी इसमें कुछ रोल है? ये भी एक बड़ी जांच की विषय है क्योंकि इतने सारे जगह पे जब खुले जगह में यहाँ पे कचरा पड़ा रहता है तो उनके नज़र में जाना चाहिए कि उनके खाली जगह में किस तरह से कचरा पड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि ये उनके समर्थन से भी हो सकता है, कुछ केमिकल भी जलाए जा सकते हैं। कुछ ऐसे केमिकल हानिकारक केमिकल होते हैं जो कंपनियां निकालती हैं, उनको जो डंप करने वाली जगह वहाँ पे लेके नहीं जा सकते तो ऐसे जगहों पे लाके डाल देते हैं और बाद में चोरी छुपके से आते हैं और यहाँ पे आग लगा के चले जाते हैं। अब जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे कोई नहीं था, आग ऐसे ही जल रही है, पता नहीं कब से जल रही है। आगे पीछे मैंने पहले भी बताया कि अगर मैं आपको घुमा के दिखा पाऊँ तो वहीं पे केमिकल प्लांट है और एक चिंगारी केमिकल कितना खतरनाक होता है, कितना खतरनाक केमिकल होता है कि एक चिंगारी और कितना बड़ा नुकसान कर देगी। एक भाई साहब है वो जा रहे हैं यहाँ पे भंगार चुनने का काम करते हैं। भाई साहब जरा सुनिए, यहाँ पे क्या आपको पता है कि आग कब से जल रही है, कुछ आइडिया है? आग तो अब मिला था, कोई गांजा पिया था ना उन्होंने कुछ जलाई। गांजा पीने वाले जलाते हैं? गांजा ही पिए बहुत आवते हैं बंद है कंपनी। अच्छा ठीक है, तो ये तो बता रहे हैं गांजा पी रहे हैं लेकिन ये असलियत नहीं हो सकती है। लेकिन गांजा पीने वाले इस तरह से आग लगा के नहीं जाएंगे। एक बड़ी साजिश है यहाँ पे, जिस तरह से केमिकल कंपनियों का निकलता है और जो वेस्टेज निकलता है उसे लाके ऐसे खुले जगह पे रख दिया जाता है। मिली भगत होती है, मुझे ऐसा लगता है, जांच की विषय होगी। मिली भगत होती है ऐसे जगहों पे खुले में लाके अपने केमिकल और कचरे डाल देना और बाद में उसको चोरी छुपके से आना, आग लगा देना। स्थानीय प्रशासन इस पर जाँच करे, वापी की प्रशासन इस पर जाँच करे कि इस तरह से खुले जगह में कचरा क्यों फेंका जा रहा है और उसमें बाद में आग क्यों लगाया जा रहा है, जबकि आपके लिए प्रॉपर जगह डंप करने के लिए जगह है। बाकी आप इस विषय पे क्या सोचते हैं आप हमें ज़रूर बताइए। अगल बगल में अगर घुमा के भी दिखा पाऊँ तो सारे केमिकल प्लांट हैं यहाँ पे। किसी अगल बगल में इतना बड़ा कचरा जल रहा है, कोई कंपनी का आदमी आके इस चीज़ पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। कम से कम फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगाना चाहिए। हम अपने साथी को बोलेंगे कि फायर को फ़ोन लगाए और यहाँ पे उसकी जानकारी दीजिए कि यहाँ पे आग लगा हुआ है। हम इस वीडियो के बाद उनको फ़ोन लगा के इसका इन्फॉर्म तो करेंगे ही कि यहाँ पे आग जल रही है, अगल बगल में केमिकल प्लांट पड़े हुए हैं। हादसा हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है, जान के खतरे हो सकते हैं। इसमें न जाने कितने मजदूर काम करते रहते हैं। हादसे के बाद सिर्फ जांच होती है।
हम कोशिश करेंगे अभी फायर ब्रिगेड को इसका सूचना देने के। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जैसे कि आपने देखा हमारे पत्रकार साथी मनोज भाई ने जिस तरीके से बताया है कि एक ये साजिश है, तो पूर्ण तरीके से आप इसको देख सकते हैं। जब आग के बीचों बीच घुसकर हम पीछे की साइड आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरीके से लगातार यहाँ पर शायद हफ्तों या महीनों से आग लगाई जाती है और उसके बाद आग यहाँ पर बुझ जाती है। और ख़तरनाक और बदबूदार केमिकल भी यहाँ पर डाला जाता है, क्योंकि जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो बदबू भी आ रही थी और बीच में जब आग जल रही है तो उसमें किसी प्रकार की कुछ स्मेल भी आ रही है। और दूसरा आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी तरीके से आपको दिखेगा केमिकल है और ये पर्यावरण को कितना ज़्यादा नुकसान कर सकता है वो भी आप समझ सकते हैं। तो ये साजिश नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि लगातार वापी में जब ऐसी घटनाएं होती रहती हैं तो कहीं ना कहीं संबंधित विभाग के अधिकारियों का भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ समझ में आता है। ये जब हम यहाँ पर जब हमने पैर रखा तो आप देख सकते हैं अब ये कितना खतरनाक केमिकल होगा ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं कि मिट्टी ऊपर से आपको दिखाई दे रही है लेकिन अंदर एक दलदल टाइप का एक भयंकर खूंखार या कह लो कि जानलेवा केमिकल ये ग्रीस टाइप का है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अलग है और ये पर्यावरण को कितना दूषित करता होगा, ज़मीन जो है हमारी इस ज़मीन को कितना ज़्यादा प्रभावित करता होगा आप समझ सकते हैं। जिस तरीके से वापी के आसपास का एरिया आप देख रहे होंगे कि पानी की कमी या कहीं ना कहीं गंदा और बदबूदार पानी आपके बाथरूम में या किचन में आ रहा है और ये केमिकल पूरा स्मेल मारता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग प्रकार की और भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, यानी कि पूर्ण रूप से आप समझ सकते हो कि ये केमिकल ये किसी कंपनी का आइटम है। यानी कि आसपास जो कंपनियां हैं यहाँ पर उन्हीं कंपनियों के द्वारा ही यहाँ पर ये पूरा सामान फेंका जाता है और ये पूरी तरीके से यहाँ पर केमिकल का ही है। यानी कि पर्यावरण को दूषित करना, ज़मीन को बर्बाद करना, लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना, साथ ही साथ इंसान मानवता के साथ साथ पशु पक्षियों की ज़िंदगी को भी कहीं ना कहीं तबाह किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस जगह को तो पूरी तरीके से बर्बाद कर ही दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं कुछ टैंकर भी पड़े हुए हैं बॉयलर टाइप के। अगर इन टैंकर में कोई माल हुआ या कोई केमिकल हुआ और ये आग उनमें जाकर लगी तो क्या लगता है, आसपास आप देख सकते हैं किस तरीके से धुआं है, आग है, केमिकल की फैक्ट्रियां हैं और कोई भी व्यक्ति बाहर निकलकर आकर बोलने के लिए तैयार नहीं या फायर ब्रिगेड को फ़ोन नहीं कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इन कंपनियों वाली की इसमें पूरी साजिश हो सकती है, क्योंकि जब आपको दिखता है कि कहीं पर आग लगी है, कोई नुकसान हो सकता है तो आप बचाव की कोशिश करते हैं, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का कुछ भी माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। लोग कंपनी के बाहर आ रहे हैं, मीडिया वाले आए हैं, देख के अंदर घुस जा रहे हैं। यानी कि ये भी हो सकता है कि जो आसपास की कंपनियां उन्हीं के द्वारा यहाँ पर ये केमिकल और कचरा फेंका जा रहा है, उसके बाद जलाया जा रहा है। अब यहाँ की प्रशासन, शासन, संबंधित विभाग के अधिकारी किस तरीके से और क्या कार्रवाई करेंगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार हम कहीं ना कहीं वीडियो तो आप तक पहुंचाते ही हैं, लेकिन शायद शासन प्रशासन उन वीडियो को देखकर नज़रअंदाज करते हैं या फिर कंपनियों में जाकर बातचीत कर और उनको छोड़ देते हैं। ये कितना घातक हो सकता है, हम थोड़ा सा वहाँ पर भी चलकर देखेंगे कि इन टैंकरों में आखिरकार क्या है। अगर देश में हर किसी संबंधित अधिकारियों का, समाज का, हर किसी का सपोर्ट, सहयोग अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं ये आग अभी उस टैंकर में पकड़ लिए, पास में जो आपको टैंकर दिख रहा है इसमें आग पकड़ ली है और काफ़ी तेज़ी से उसको पकड़ रही है। अगर उसमें कोई केमिकल हुआ, अब ये आग काफ़ी ज़ोरों से आग ने पकड़ लिया है, अब यहाँ से हम लोगों को भी भागना पड़ेगा क्योंकि ये आग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रही है। आप देख रहे हैं कि भागना पड़ रहा है, हमारे कैमरामैन भी भाग रहे हैं, साथी हमारे साथ में वो भी भाग रहे हैं क्योंकि ये आग अब जोर पकड़ रही है। लेकिन आसपास की कंपनियों का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि शायद ये माल, ये केमिकल, ये कचरा उन्हीं का ही होगा। आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी अपनी क्या राय है? और इस तरीके के जो देश को बर्बाद करते हैं, जो धरती को बर्बाद करते हैं, जो उपजाऊ ज़मीन को बर्बाद करते हैं, जो इंसान के साथ साथ पशु पक्षी मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके ऊपर किस तरीके की और क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये समाज को भी अब कहीं ना कहीं खड़ा होना पड़ेगा। अगर समाज खड़ी नहीं होती है तो इस तरीके से राक्षसी, बहसी, दरिंदे सोच वाले लोग कहीं ना कहीं ज़मीन के साथ साथ हर जीव जंतुओं को प्रभावित करेंगे और उनकी जान लेने की कोशिश करेंगे। हम लगातार ये खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे जब तक इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती।